हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस यूट्यूब सेशन में और हमारे चैनल एमएससी स्मार्ट क्लासेस में। और दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर बाय अ नंबर ऑफ बुक फॉर ₹80। इट मीन्स 80 रुपीज़ में उसने कुछ बुक खरीदी हैं, ठीक है। इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब इट मीन्स कि वो क्या कह रहा है कि वो सेम अमाउंट में क्या करे, 4 बुक क्या कर ले, ज़्यादा खरीद ले। ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारी जो बुक की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, ₹1 लेस हो जाएगी, ठीक है। हाउ मैनी बुक डिड ही बाय, इसका मतलब ये है कि उसने कितनी किताब खरीदी होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसने कुछ बुक ली हैं। अब क्या बुक ली हैं आपको पता नहीं है, 80 रुपीज़ में ली हैं, ठीक। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बुक इज इक्वल टू क्या मान लिया बेटा हमने, x मान लिया, ठीक है। कि इस आदमी ने, इस शॉपकीपर ने कितनी बुक खरीदी होंगी, x बुक खरीदी होंगी। कितने रुपए में खरीदी होंगी, 80 रुपीज़ में खरीदी होंगी, ठीक है। अब बात को समझना थोड़ा सा कि इसने x बुक्स ली है और कितने में ली है, 80 रुपीज़ में ली है। देखिए मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए। लैंग्वेज अगर आप ज़्यादा अच्छी चाहते हैं तो आप बताइएगा, तो लैंग्वेज भी पूरी लिख दी जाएगी, बट अभी लैंग्वेज नहीं, अभी मेरा मेन उद्देश्य है क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाना, ठीक है। कि कल को इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पेपर में आराम से उसको कर पाएँ। तो देखिए अभी ये कह रहा है कि इसने कुछ बुक खरीदी 80 रुपीज़ में। इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, मतलब कि यहाँ पे जो बुक थी वो हमारी इसने इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। कितनी इंक्रीज़ कर दी, 4 इंक्रीज़ कर दी। और कह रहा है इन द सेम अमाउंट, मतलब कि अमाउंट कितना है, वही 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब तुम खुद अपनी दिमाग लगाओ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहीं पे तो आदमी कंफ्यूज होता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बुक भी ज़्यादा ले रहे हो, कह रहे हो कि अमाउंट सेम रहेगा। तो बात ये थी कि जैसे मान लीजिए आदमी को बुक लेनी थी, और उसको जितनी बुक लेनी थी मुझे नहीं पता है, पर उसने कुछ बुक ली, मान लीजिए 10-12 बुक ली, ठीक है। और वो कितने रुपए की पड़ रही थी, उसको 80 रुपीज़ की पड़ रही थी, ठीक है। तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई तुम मेरे को कुछ फ्री दो। तो उसने एक तरह से क्या करा, 4 बुक उसको फ्री दे दी और कहा कि भाई तुम उतने ही पैसे दो, कोई बात नहीं, ठीक। अब वो आदमी जब घर आएगा तो वो ये सोचेगा कि मुझे एक जो बुक है वो कितने रुपए में पड़ी, ठीक है ना भाई, कि जो एक बुक थी वो हमारी कितने रुपए की पड़ी। तो भाई वही चीज़ हम लोग भी निकालने जा रहे हैं। तो देखिए अभी अगर आप यहाँ से बात करोगे कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे भाई देखो 80 रुपीज़ थे और x बुक्स थी, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आ जाएगी, 80/x, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जैसे तुमने कहा सर जी कैसे आ जाएगी, कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी बात लगती है कि भाई x बुक अगर 80 की हैं तो एक बुक कितने की होगी। तुम ऐसा समझ लो कि भाई जैसे तुम्हारे पास तुमने 5 टॉफ़ी ली है, ठीक है, और 5 टॉफ़ी तुमने कितने में ली है, 10 रुपीज़ में। तो एक टॉफ़ी कितने में आई होगी मेरे भाई, स्वाभाविक सी बात है कि कितने में आई होगी, 2 रुपीज़ में आई होगी। बस वही छोटी सी मैथ है कि भाई x बुक थी 80 रुपीज़ में, तो एक बुक कितने की हो गई हमारी, 80/x। और यहाँ हमारी जो कॉस्ट ऑफ 1 बुक आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 बुक जो यहाँ आ जाएगी भैया कितनी आ जाएगी, 80/। अब यहाँ देखिए हमारी बुक कितनी हो गई है, x+4, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया अपॉन में, x+4 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कुछ चीज़ फिक्स होती है हमेशा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। जो हर बुक की कॉस्ट थी वो क्या हो गई थी, ₹1 कम हो गई थी। तो देखो भाई बात समझने वाली है, अगर 80 ही रुपीज़ में दोनों बुक मिल रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमने 4 किताब ज़्यादा ली होगी तो उस दुकानदार ने रेट कुछ कम कर दिया होगा हमारे लिए कि भाई चलो तुम्हारे लिए कुछ रियायत कर देते हैं, भैया तुम अपने जानने वाले हो। तो कितने की रियायत करा भैया ने, ₹1 की रियायत करा, ठीक। तो अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले दोनों की कॉस्ट निकाल लो, फिर एक तरफ 1 को ऐड कर लो। उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तुम उतना सब मत सोचो, बस तुम इतना सोचो कि अगर कॉस्ट 1 को कॉस्ट 2 से घटा दिया जाए तो कितने रुपए आने चाहिए।
₹1 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लो भाई पहले समोसा हमारा पड़ रहा था 5 रुपये में और अब पड़ गया 4 रुपये में, तो यही तो बात हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से अगर 4 को माइनस किया जाए तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसी तरह से पहले जो हमारे बुक की कॉस्ट रही होगी, बाद में जो बुक की कॉस्ट हो गई वो कितनी हुई उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि बुक 100 रुपये की हुई कि 5 रुपये की हुई, अब हुई जितने की हुई भाई। तुम्हें इस बात से मतलब है मेरे भाई कि पहले जो कॉस्ट थी और अब जो कॉस्ट है, अगर उन दोनों में बात करी जाए तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। इट मीन्स जैसे मान लो पहले बुक रही होगी 20 रुपये की और फिर रही होगी 21 रुपये की, मतलब पहले उनको 21 की मिल रही थी, जब 4 बुक ज़्यादा ले लिए तो 20 की मिल गई, ठीक, ऐसा कुछ रहा होगा। तो दोनों की कॉस्ट का जो डिफरेंस है बेटा वो हमारा कितना है, 1 है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि हम पहले कौन सी कॉस्ट रखें, इसको रखें कि इसको रख दें, ठीक है, कौन सी बुक हमारी सस्ती होगी और कौन सी बुक हमारी महंगी होगी। तो नीचे याद रखिएगा मेरी बात हमेशा कि डिनोमिनेटर में हमेशा जब छोटी चीज़ रहेगी तो वैल्यू बड़ी आती है और जब बड़ी चीज़ रहती है तो वैल्यू हमेशा छोटी आती है। तुमने कहा सर जी नहीं समझ आया। हमने कहा देखो ज़रा, 10 को एक बार तुम 2 से डिवाइड कर लो और एक बार 10 को तुम 5 से डिवाइड कर लो, यहाँ आंसर कितना आएगा 5 और जहाँ आंसर कितना आएगा 2, समझ रहे हो। तो देखो नीचे छोटा था, जब डिनोमिनेटर हमारा छोटा था तो आंसर हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ। जब नीचे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है तो फिर आंसर जो होता है हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अभी जैसे तुमको नहीं भी पता, तुमको ऐसे ही अंधी माननी है मेरे भाई कि इन दोनों में हमें किसको यहाँ रखना चाहिए, किसको यहाँ रखना चाहिए। तो अपनी बुद्धि लगाओ मेरे भाई कि जो भाई जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई होगी उसको पहले रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ज़्यादा कब रही होगी, जब डिनोमिनेटर कम रहा होगा। क्यों समझा रहा हूँ इस बात को इतना, चूँकि बेटा ये केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं है, तुम्हारा स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले जितने क्वेश्चन हो गए, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको कई बार इसका फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दिया जाता है कि एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से 3 घंटे कम टाइम लगा, ठीक है। तो अब तुम्हें ये जोड़ना काफ़ी कठिन है कि इधर 3 ऐड करें कि इधर, इससे अच्छा है T1 - T2 को किसके बराबर रख लीजिए आप, 3 के इक्वल, आराम से क्वेश्चन लगेगा। उसी ट्रिक का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए हो कि यार पहले रखेंगे ये वाला x और फिर रखेंगे x + 4 वाला, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, हमारे 1 के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कौन सी कॉस्ट थी, ये थी जब पहले बुक ले रहे थे, और जब बुक बढ़ गई थी तो उसके बाद वाली कॉस्ट ये हो गई। 80 को ले लीजिए बेटा यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचा 1/x - 1/x + 4 = 1, ठीक है। 80 इन ब्रैकेट, इसको इधर भेज दीजिए बेटा, x + 4 - x x² + 4x। मैंने कर लिया सीधे मल्टीप्लाई, ठीक है, जल्दी मैं करता नहीं हूँ बट इस बार कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है दोस्त, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए बेटा, तो x² + 4x = x² + 4x = 80 × 4 मतलब 320। भाई 8 4 जा 32 और 0 लगा दो आगे। अब देखो x² + 4x, इन भैया को इधर बुला लो, माइनस का 320 = 0। ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो काफ़ी तुम्हें मन में रिलैक्स करना चाहिए, चलो कम से कम यहाँ तक तो क्वेश्चन लगा हमारा, ठीक है। पेपर में यहाँ तक भी लगा दोगे, स्टेप मार्किंग होती है, आधे नंबर मिल जाएंगे। पर अब उसके बाद के क्वेश्चन की भाई इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये अब देखो 10th लेवल की चीज़ नहीं है, ये तुम लोगों ने 9th में पढ़ी है, बट चलो थोड़ा सा हिंट करता हूँ। देखो 320 के फैक्टर बनाने हैं और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे कितना आ जाए बेटा, 4 आ जाए। और 320 को हर बार नहीं लेना है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को लिया जाता है। तो अभी यहाँ 1 है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 1 × 320 आएगा 320। तो चलो अब जैसे ज़्यादा बात ना करते हुए तुम क्या करो, 320 के फैक्टर बनाने शुरू करो। तो आओ चलो बनाओ हमारे साथ, तोड़ दो। सबसे पहले तोड़ दो 32 × 10। भाई 320 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हो ना, आसान तरीके से करना सीखो। इसको और तोड़ दो 5 × 2, इसको और तोड़ दो 16 × 2, ठीक है। और तोड़ा जाए, रुक जाओ 2 मिनट, चेक कर लिया जाए। देखो 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 20, और यहाँ देखो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 20, और यहाँ कितना है 16। दोनों को माइनस करो, 4 आ रहा है ना मेरे भाई, आ रहा है तो मतलब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ना आता तो हम क्या करते, इस 16 को 4 × 4 कर देते, फिर चेक करते, फिर आगे बढ़ते, चेक करते, और भाई बाद में हमारा आंसर आ जाता आराम से, ठीक है।
और ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, किसी को ना आता हो कमेंट में बताना मेरे भाई, ठीक है, बताओगे तो फिर से बता दूंगा एक बार। तो फैक्टर हमारे क्या बने 20 और 16, 20 माइनस 16। देखो 4 को हम लोग ब्रेक करके ये लिखते हैं, ठीक है, एक्स जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, माइनस का 320 बराबर 0। अब कुछ लोग यहाँ ज्ञानी बनते हैं, सीधे ब्रैकेट खोल के लिखते हैं, उन्हीं का बाद में क्वेश्चन गलत भी होता है बेटा। फिर प्लस माइनस माइनस और जहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16x माइनस का 320 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो बेटा, क्या आ गया x प्लस 20, माइनस का क्या कॉमन ले लो 16, तो यहाँ कितना आ गया बेटा 20। कुछ लोग कहेंगे यहाँ माइनस था यहाँ प्लस क्यों, अरे भैया ये दोनों माइनस को क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया है, ठीक है। और बार बार याद इसलिए दिलाता हूँ कि अगर किसी के दिमाग से चीज़ निकल गई हो तो उसको दोबारा से याद आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको रख दो, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा हमारा 16 आ गया, ठीक है। और यही थी हमारी क्या ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों यही थी बेटा, चूँकि हम लोगों ने शुरू में ही क्वेश्चन में क्या मान लिया था कि लेट द नंबर ऑफ बुक हमारी कितनी है x, मतलब पहले वो आदमी कितनी बुक खरीद रहा था 16 बुक खरीद रहा था, ठीक है। फिर जब 1 रुपये कम हो गया तो उतने ही अमाउंट में उसको कितनी बुक ज़्यादा मिल गई थी बेटा, 4 बुक ज़्यादा मिल गई थी, मतलब 20 बुक मिल गई थी, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं करेंगे, वो अगर तुम लोग कहोगे तो फिर से बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इक्वेशन को बनाना, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन को बनाना और फिर उसको एक सिस्टमेटिक वे में इस तरह से सॉल्व करना कि आराम से आप निकाल लो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेके आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए। और जो मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी बात पहुंचे, वो हमसे पढ़ने आए और चाहे ना पढ़ने आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ज्ञान मिले, सब तक बात पहुँचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।